मेरे भाइयों, प्रभु की शांति। हम यहाँ भाइयों से बात कर रहे हैं। इस कक्षा में हमारे पास एक और है, साथ ही एक समूह जो दूसरी तरफ है, और ब्राजील तथा विदेशों में भी। लेकिन हमारा पहला वचन है कि हम भाई बहनों से माफी मांगें, क्योंकि यहाँ बिगुल बजाया गया था और कई लोग चौंक गए, है ना। लेकिन देखिए, जब आप ये तुरही सुन रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन एक और चीज है जिसे आपको सुनने की जरूरत है, वह है आध्यात्मिक तुरही। तो यहाँ शब्द, यहाँ विषय तुरही के इर्द गिर्द है। तुरही पुराने नियम में प्रयुक्त वह वाद्य है जिसे एक्सोफर कहा जाता था, जो मेढ़े के सींग से बनता था। और मेढ़े का सींग उन ध्वनियों को देने के लिए तैयार था जो आम लोगों के मनोरंजन के लिए आवश्यक थी। राजा के आगमन की सूचना था और लोगों को तैयार करने के लिए सब कुछ, ताकि केवल वे ही लोग अंगूठियों को जानते हो। जब विषय आया नए नियम के लिए, ये पहले से ही पुराने नियम में था। वही शब्द पुराने नियम में भी मौजूद था, धातु की तुरही। लेकिन मुख्य तुरही जो एक्सोफर थी, यह पुजारियों द्वारा बनाया गया एक यंत्र था। तो यह सरल था। उन्होंने मेढ़े का सींग तैयार किया, काटा, निम्नलिखित कहने के लिए, ध्वनि देने के लिए। मेमना मर गया है, लेकिन वह जीवित है, जो आत्मा की सांस से था। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, मेमने के द्वारा, जो यीशु है, मनुष्य से बात करता है। इसलिए यीशु जो वहां पर है, तुरही, आत्मा की सांस। क्या यीशु बोल रहा है? मनुष्य के हृदय में। लेकिन मैं यहां एक अवलोकन करना चाहता हूं। यहां भाई पादरी ने भविष्य सूचक चिन्हों के बारे में बात की, और हम यहां प्रारंभ में कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो हमें सुन रहे हैं। बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना भविष्य सूचक चिन्ह क्या है। इसलिए हम देखेंगे कि भगवान वह स्वयं को प्रकट करता है, और वह स्वयं को मनुष्य के सामने प्रकट करता है विभिन्न तरीकों से। लेकिन उसका वचन, बाइबल, सबसे अधिक है। व्यावहारिक मनुष्य को यह जानना चाहिए परमेश्वर उससे क्या कहना चाहता है। तो बाइबल की पूरी कहानी मनुष्य की है। मनुष्य और ईश्वर। वह मनुष्य जिसने गलतियां की, वह मनुष्य जिसने सही किया, वह मनुष्य जिसकी अपनी गलतियां हैं, क्षमा किया गया मनुष्य, पापी मनुष्य, ये सब बाइबल में है, ये लोग हैं। अतः ईश्वर किसी भी तरह आकार या स्वरूप में पीछे नहीं हटता। चलो, कोई अजीब तरीका नहीं है आदमी को रखने से। उसकी गलतियों के साथ, उसकी खामियों के साथ, ये बाइबल में है। ये दिखाएगा कि मनुष्य कौन है, ये हम हैं। लेकिन आइए, तो जब भगवान रहस्योद्घाटन द्वारा मनुष्य से बात करता है, वह उसी बात की बात कर रहा है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो यह बाइबल में है, इसकी भविष्यवाणी की गई है। इसलिए बाइबल यह वह पुस्तक है जिसमें पुराना नियम, नया नियम। बाइबल किसने लिखी? मनुष्य पवित्र आत्मा से प्रेरित है। इसलिए आप केवल रहस्योद्घाटन को ही जानेंगे यदि पवित्र आत्मा तुम्हें इसका पता बताए। समझ लो, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो तुम्हारे पास पत्र ही रह जाएगा। और बाइबल कहती है कि अक्षर मारता है, आत्मा जीवन देती है। तो यह आपकी निर्भरता उस ईश्वर पर है जो स्वयं को प्रकट करता है। यदि वह ईश्वर स्वयं को प्रकट नहीं करता है, भगवान का मतलब क्या है? क्या यह सही नहीं है? हम यहाँ अपने भाइयों और बहनों, यहाँ आए अपने दोस्तों के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ समय एक ऐसा प्रश्न है जिसे समझने की आवश्यकता है। मनुष्य का समय कालानुक्रमिक है। यह घड़ी है। सदियां, वर्ष, जीवन, कार्यक्रम, घंटे, सप्ताह, इसलिए यह मनुष्य का समय है।
भगवान का समय कैरोस है, ये हमारे समय को चिह्नित नहीं करता है। हम यहाँ क्रोनोस समय द्वारा क्रोनोस समय में चिह्नित नहीं है। हम ईसाई धर्म को लगभग 2000 साल से मानते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म की शुरुआत सन 33 में ही हुई थी, है ना। हम अगले वर्ष 33 तक 2000 का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लेकिन देखिए, ईश्वर अपने समय में मनुष्य से बात करता है, इसे कायरोस कहते हैं। ग्रीक शब्द कायरोस क्रोनोस मनुष्य का समय है, इसलिए वह उस समय के भीतर मापता है, बोलता है, जो चाहता है करता है। लेकिन मैं कहूंगा भगवान कायरोस है। यही कारण है कि जब आप हमें मरानाथा नाम की संस्था में लेकर आए तो भविष्यवाणी के पक्ष के प्रति हमारी बड़ी चिंता थी। आपने हमें यह दायित्व सौंपा है कि हम हमेशा उस क्षण को सुनने और जानने की महान चिंता रखें जिसमें हम रह रहे हैं, और उस क्षण को जानना जिसमें हम रह रहे हैं। इसीलिए हम यहां हैं। हमें यह जानना होगा कि हम किस क्षण में जी रहे हैं। अन्य मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है ना। दुनिया अपनी बड़ी कठिनाइयों के साथ घाटी में, आदमी है ना। निर्णय की घाटी में कई पाठ जो पढ़ा गया था, आदमी नहीं जानता कि वह किस रास्ते जा रहा है। घाटी वहां है, चलो कहते हैं गहरे स्थान में बाहर निकलने की चाहत में, लेकिन यह घिरा हुआ है। सभी लोग घिरे हुए हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर किसी के पास अपनी बाढ़ होती है ना, और बाढ़ भी। लेकिन यहां देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझते हैं कि एक रास्ता है। तो यह दिखाया गया था, मनुष्य निर्णय के लायक नहीं है, लेकिन जो भगवान के नाम को पुकारता है वह उद्धार देता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर का वचन होता है, उसकी दया के अर्थ में वह इस्राएल के साथ इस तरह काम करता है। वह कहता है, मैंने इस्राएल से प्रेम किया, उन्होंने मुझे त्याग दिया, मैंने उन्हें जीवन का जल दिया, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए कुंड खोद लिए। लेकिन देखिए, एक बात ध्यान देने लायक है, जब आप इजराइल के बारे में बात करते हैं तो आप इजराइल के बारे में बुरी बात कर रहे होते हैं। लेकिन इजराइल से भी बदतर ईसाई धर्म है, क्योंकि इजराइल को आशीष नहीं मिली थी, अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला था, इसलिए पवित्र आत्मा का उंडेला नहीं गया। और चर्च ने ऐसा किया। पिंतेकुस्त यह दिखाने के लिए था कि वह व्यवस्था से नहीं जीता, वह आत्मा से जीता है। तो यह नहीं है, यह सिर्फ एक मानवीय संरचना नहीं है, यह एक मानवीय संरचना है, लेकिन इसका अपना सिर होना चाहिए। परमात्मा कौन है? प्रभु यीशु कौन है? कौन कार्य करता है? अपनी आत्मा से चल दर। तो आज हमारे पास एक शब्द है, वो है दुनिया में विद्रोह। तब आप कहेंगे विद्रोह, ये विद्रोह है। भविष्य वक्ता हबक्कुक 700 साल तक जीवित रहे, वर्षों पूर्व यीशु, और तुम वहां पुराने नियम में जाओ, वो तुम्हें दिखाएगा मनुष्य के 3 महान विद्रोह, मुख्य बातें। तो हम उदाहरण के लिए हबक्कुक 2:7 को देखने जा रहे हैं। परिवार। और हबक्कुक के दर्शन में मैं संकट में पड़े घरों को देखता हूं। वह हमारे समय के बारे में बात कर रहा है। घर संकट में है। बच्चे, शादी के मामले में हमें उससे निपटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। तो आप देखिए, एक छोटी सी समस्या है, कभी कभी ये थोड़ा बड़ा होता है ना। लेकिन यहां देखिए, हर किसी का एक परिवार है। तो वह ये कहता है घर संकट में है, और यीशु इसे इस तरह कहते हैं, उस समय पिता पुत्र के विरुद्ध, बेटा पिता के खिलाफ, सास और बहू के बीच झगड़ा। सास कोई समस्या नहीं है, अभी नहीं। यीशु ने पहले ही कहा था कि लेकिन चलो, चूंकि यह हमारा विषय नहीं है, सरकार के खिलाफ, तो दुनिया सरकार के खिलाफ है। आप जो चाहें कर सकते हैं। गवर्नर साहब, आप जो चाहें कर सकते हैं। हर कोई इसके खिलाफ है। आप समझते हैं? चुनाव के समय, इसलिए नहीं कि मुझे वह पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह ऐसे हैं, आप सब कुछ करते हैं।
क्योंकि अगर मैंने कभी आपकी किसी चीज में मदद नहीं की तो आप मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न आता है, लेकिन यह दुनिया अपनी कृतज्ञता के साथ है, विद्रोह करने के अपने तरीके से, इसीलिए पूरी दुनिया विद्रोह में है। घर में विद्रोह है, राजनीति में, सरकार में विद्रोह है। मेरा मतलब है शासन करने वाला कोई नहीं है, यह अस्तित्व में नहीं है। तो दुनिया में विद्रोह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्रोह का सबसे बुरा दौर कहां है? धर्म में। धर्म, जब आप धर्म को देखते हैं, दुनिया में इससे बुरा कुछ नहीं है, कभी नहीं। आपको धर्म जैसी कोई चीज नहीं दिखेगी। हर वो चीज जो युद्ध है, हर वो चीज जो समस्या है, धर्म बीच में है, इसलिए यह नहीं है। फिर आप पूछते हैं हमारा धर्म, क्योंकि हम ईश्वर के स्वामी हैं, यही समस्या है। जो धर्म ईश्वर के मालिक बन गए हैं, क्या आप समझते हैं उसके बारे में कहने को कुछ भी नहीं है सिवाय उसके धर्म के बारे में बुरा बोलने के। क्योंकि जब मैं सोचता हूं कि ईश्वर ही मेरा धर्म है, मैं अयोग्य आचरण करता हूं और मेरे कारण सभी लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। अतः धर्म ही वह कारण है जिसके कारण आज लोग ईश्वर से घृणा करते हैं। हम आपको दिखाएंगे, हम जो विभाजन देख रहे हैं। मैं दूसरे धर्मों के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं यहां हूं, मैं एक ईसाई हूं। मैं यहां अपने इस व्यवसाय के बारे में बात करने जा रहा हूं। ईसाई धर्म के नाम पर जो जटिलताएं हैं, क्या ईसाई धर्म अस्तित्व में है? ईसाई धर्म के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, वहां और कुछ नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन ये ईसाई है, ये ठीक है। हमें मरम्मत करने के लिए कुछ भी नहीं है। सुसमाचार अलग है। सुसमाचार यीशु से है और उसके पास एक प्रतिबद्धता है कि जो यीशु के साथ है, और यह पवित्र आत्मा है जो सुसमाचार को नियंत्रित करता है। यह मनुष्य नहीं है। इसलिए जब वह कहता है कि यह मनुष्य नहीं है तो घबराइए नहीं। मैं किसी नेता के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं, न ही हमें इसकी चिंता है। आज हमारी चिंता यह है कि हम जिस भविष्य सूचक क्षण में जी रहे हैं उसे कहें, और हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। सवाल ये हैं, कई सवाल, जैसे ये कैसा होगा, हमारी सहायता के लिए कौन आएगा। एक प्रश्न जो मैं पिछली बार के लिए छोड़ता हूं वह है नेताओं का प्रश्न। हमारे नेताओं से बुरा कोई नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। यह हमारे नेता नहीं है जिनके साथ हम रहते हैं, जो पूरी दुनिया पर हुक्म चला रहे हैं। और वे नरसंहार की बात नहीं करते। आबादी, जैसा कि हिटलर के मामले में हुआ था, जैसा कि मुसोलिनी, गद्दाफी और अन्य के मामले में हुआ था। आप जानते हैं क्यों? वे भूल जाते हैं कि वे मरने वाले हैं, बस इतना ही। महान विद्रोह, जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, वह सर्प है और कहता है इधर देखो, मेरी बात सुनो ईव, तुम, भगवान तुम्हें धोखा दे रहे हैं, है ना? क्योंकि यदि आप उसकी अवज्ञा करेंगे तो आप अच्छाई और बुराई के बारे में जाने, बाकी और कुछ। तुम भगवान के बराबर हो जाओगे और तुम नहीं मरोगे। यही वह झूठ है जो उसने महान नेताओं में डाला है, और मैं इसे यहां अपने भाइयों, अपने दोस्तों को दिखाने जा रहा हूं। आइए देखें कि क्या हम इसे यहां कर सकते हैं। तो ईश्वर के विरुद्ध एक स्थायी विद्रोह है। ये पूरी दुनिया है, ये धर्म से भरी हुई है, लेकिन अचानक ये पलट जाती है। बस उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए, उसे अब भगवान नहीं चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और यह मनुष्य है, यह दार्शनिक है, यह कांत था, यह वह दूसरा आदमी था जिसकी भी वहीं मृत्यु हुई। नीचे आपका एक मित्र जिसका आपने उल्लेख किया है, तो 10 साल मरने से पहले पागल खाने में, वह सभी को मानदंड दे रहा है। भगवान मौजूद नहीं है, यह मानवतावाद है। दर्शन शास्त्र तो यही उपदेश देता है ना? हम दर्शन शास्त्र के विरुद्ध नहीं हैं। दर्शन शास्त्र विज्ञान है और हम विज्ञान का सम्मान करेंगे और हमें यह पसंद है। दर्शन शास्त्र आकर्षक है, लेकिन यह पार नहीं जाता। और धर्म ने दर्शन शास्त्र को ले लिया और उसे फेंक दिया बीच में। यह एक दार्शनिक विश्वास को उचित ठहराने के लिए, और दार्शनिक विश्वास यही है
ये कांट का है, ये नीत्शे का है, ये कीरकेगार्ड का है, ये टिलमैन का है, ये ब्रूनर का है, ये शुल्स का है। तो उनमें से एक श्रृंखला धर्मशास्त्री, और ये बहुत मजबूत है। धर्मशास्त्री ने एक पुस्तक लिखकर यहां तक कह दिया कि ईश्वर मर चुका है। क्या आप धर्म में इस तरह की स्थिति को समझ सकते हैं? धर्म विद्रोह कर रहा है, मनुष्य विद्रोह कर रहा है, और मैं यहां जा रहा हूं। थोड़ी देर में प्रेस जो कुछ कह रही है वह सब सामने आ जाएगा और वे ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और मैं सारा दोष उन पर डालने जा रहा हूं, क्योंकि आज यहां होने में उनका कोई हाथ नहीं था, लेकिन वे मेरे दोस्त हैं। मैं उनके लिए थोड़ा जूस पीने जा रहा हूं, थोड़ा चिकन, लेकिन चलो, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। प्रेस आवश्यक है। मैं मुसीबत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेस की बात कर रहा हूं। मेरे भाई समझते हैं, वे न्यूज बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पत्रकारों की बात कर रहा हूं। इसलिए मेरे लिए न्यूज बॉय और पत्रकारों के बीच एक बड़ा अंतर है। प्रेस और प्रेस में यहां हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का शुक्र है, वे यहां आए, वे खुले दिल के हैं, और हम उन पर भरोसा कर रहे हैं कि वे वही कहेंगे जो वे कह रहे हैं। और मैं उन्हें यहां दिखाने जा रहा हूं, हर कोई जो यहां है। प्रेस क्या कह रही है इसे पढ़ने से पहले, दुनिया भर में, सिर्फ ब्राजील में ही नहीं, हम एक भविष्य सूचक क्षण पर हैं। यहां देखें, जहां पहले से ही एक ही सरकार की भविष्यवाणी है। दुनिया हताश है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी सरकार पर विश्वास नहीं करता। मैं यहां हमारे गवर्नर या यहां मौजूद मेयरों के बारे में बात कर रहा हूं। हम यहां सामान्य तौर पर वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं। दुनिया कोई नहीं मानता, कोई भी प्यार नहीं करता, नहीं राजनीतिक व्यवस्था कोई नहीं, लेकिन यह लगाया गया है। और क्या आप जानते हैं इसके पीछे कौन है? आप इसे यहां रख सकते हैं, इसे यहां भेजें ताकि सभी लोग दानियेल की मूर्ति देख सकें। दानियेल ने इस समय के बारे में भविष्यवाणी की थी। नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा था, और नबूकदनेस्सर डैनियल कहा जाता है। नबूकदनेस्सर उस प्रतिमा का पहला महान साम्राज्य था। अन्य साम्राज्य भी अस्तित्व में थे, अशूरिया, अशर्बनिपाल, असरादान जैसे महान पात्र। तब गंभीर असाधारण पुरुष, लेकिन उस समय की गिनती नहीं की गई। आपने गिनती शुरू की, आपने कहा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आदमी क्या है और सरकार में क्या है। मनुष्य की सरकार में कौन है? यह दिलचस्प है कि जो मनुष्य को प्रभारी बनाता है वह कहता है, ओह तुम मरने वाले नहीं हो, लेकिन वह चाहता है कि लोग मरें, कोई शासन नहीं। क्या यह अपने आप कायम रह पाया है? क्योंकि शासन का मालिक वह बदलता रहता है, वह मनुष्य को ले जाता है, उसे बंधक बना लेता है, उसे शक्ति से भर देता है। यहां मैं सत्ताधारियों की बात नहीं कर रहा हूं जो सत्ता चाहते हैं, नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आदमी की बात कर रहा हूं जिसका हम सभी हिस्सा हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, लेकिन यह सब एक ही चीज है, यह एक ही द्रव्यमान है, यह हावी होने की इच्छा है। लेकिन मनुष्य की प्रभुत्व की इच्छा इस बात में निहित है कि मूर्ति के पीछे कौन है। दानियेल की मूर्ति में लिखा है नबूकदनेस्सर। पहला महान साम्राज्य कौन था? ओह, कोई भी तुमसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई नहीं, इसीलिए मूर्ति पर सोने का सिर है। लेकिन तब नबूकदनेस्सर सबसे बड़ी खुशी में था। लटकते हुए बगीचे। तब लोगों ने डेरियस को एक फारसी पदक देखा। डेरियस वहां जाता है, मूर्ति का मालिक खुद। डेरियस वहां जाता है, नबूको को उखाड़ फेंकता है। वो वहां गया, उसने दुनिया को जाना। तब से उसने बहुत सी चीजें सीखी। उसने सीखा कि प्रशासन क्या होता है, सुंदरता को महत्व देना। दूसरे ने युद्ध करना सीखा। तीसरा आया पागल। 12 वर्ष की आयु में सिकंदर, मैं आपको बता रहा हूं, 12 वर्ष की आयु में वह एक सम्राट था। 12 साल की उम्र में वह सम्राट था। मुझे नहीं मालूम कि वह क्या था।
12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अकेले फिलिस्तीन में ही उन्होंने 50 से अधिक धार्मिक संस्थाएं स्थापित की, शहरों अविश्वसनीय घोड़े पर। अब भाई उसे हवाई जहाज में कल्पना कर रहे हैं। उसने पूरी दुनिया पर राज किया। उनके कारण ही ग्रीक भाषा पूरे विश्व में बोली जाने लगी। इसलिए यह कोइने है जो बाइबल का यूनानी शब्द है, दार्शनिकों का शास्त्रीय ग्रीक नहीं, धन्यवाद दार्शनिकों, धन्यवाद। तो इसे देखें, मूर्ति वहां है। दूसरा साम्राज्य ग्रीको मैसिडोनियन, तीसरा साम्राज्य हम यहां देखेंगे ग्रीको मैसिडोनियन, फिर रोमन, और मूर्ति वहीं खड़ी है केवल दर्शन में। यह एक आदमी की अच्छी तरह से बनाई गई मूर्ति है, लेकिन समस्या तो पैर की है। मिट्टी और लोहे का मिश्रण। पश्चिम कभी भी पूर्व के साथ एक नहीं होगा। राजनीति, दुनिया विभाजित है, मिट्टी और लोहा यह खत्म हो गया है। तो जो लोग मिट्टी के पक्ष में हैं, भरोसा कर रहे हैं किसमें? जिनके पास लोहा, वे जमीन पर हैं। फिर थोड़ा सा आता है भूमि पर, और दर्शन में पत्थर बिना हाथों के फेंका जाता है। यह मूर्ति से टकराता है और मूर्ति को गिरा देता है। ये वे लोग हैं जो सरकारों पर भरोसा करते हैं, जो मानव नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। महान नेता हैं, महान संयोग आपके पास। उदाहरण के लिए रूस में जो है, मैं उसका नाम भी बताने जा रहा हूं। पुतिन के सामने ये सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन वह ऐसा करना चाहते हैं, अपने पिछवाड़े को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वह एक महान नेता है। आपके पास पश्चिम है, पश्चिम के नेता कहां हैं? सब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। यहां डॉलर बदल रहे हैं, मार्क बदल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है। वह सब व्यापार, सभी डरे हुए, कोई भी कुछ भी नहीं मानता। आप एक नेता पर भरोसा कर रहे हैं। यही हम देख रहे हैं आज एक चर्च के रूप में। हमारी सबसे बड़ी चिंता प्रभु पर भरोसा करना है। उसका आगमन निकट है। हम जो देख रहे हैं वह यह है, आइए हताश हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तुरही तो तुरही है और पार्टियां, जब तक तुरही बजती है वहां समस्या के लिए हमें उससे बाहर निकलना है। क्या यही बात नहीं है? और जब हम देखते हैं कि तुरही फूंकी जा रही है तो कलीसिया का पर्व निकट आ रहा है। हमारी आशा, हम किससे उम्मीद करें? हाँ, चलिए सरकारों की मदद करें, चलिए प्रकृति की मदद करें, यह खत्म हो रही है। लेकिन हमें वह सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं, क्योंकि यह वह पृथ्वी है जो भगवान ने मनुष्य को दी है। परंतु उसने हमें एक और देश दिया है जो अनंत काल है। लेकिन मैं यहां वापस आ रहा हूं। मैं डैनियल की मूर्ति को छोड़कर यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो आज तक हावी है, जब आप रोमन साम्राज्य कहते हैं, इसमें वह समय भी शामिल है जिसमें हम रह रहे हैं। इन सब का नतीजा यह हुआ कि क्योंकि उसने अन्य साम्राज्यों से जो कुछ भी था वह सब कुछ छीन लिया और उसे रोमन साम्राज्य में फेंक दिया। रोमन साम्राज्य तब एक मानसिकता बन गया, एक संस्कृति, और यह मानसिकता और यह संस्कृति, राजनीति, धर्म, मजहब आज दुनिया पर हावी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। वे क्या करते हैं, वे क्या सोचते हैं, उनका मन क्या सोचता है, लेकिन एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, दुनिया विभाजित है। यह विभाजित है, यह विद्रोहियों के एक समूह द्वारा विभाजित है, और सबसे बुरा विद्रोह धर्म में है। क्यों? आइए देखें क्यों। हमसे पहले आए पादरी ने कहा था, धर्म ने हमें त्याग दिया है। कुछ पिंतेकुस्त, जो कि कलीसिया को आध्यात्मिक रूप से संचालित करने के लिए पवित्र आत्मा का उंडेला जाना था, आप पवित्र आत्मा नहीं चाहते हैं। सरकार इसे चलाएगी, ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? चर्च बंद हो रहे हैं, लुपिनार बन रहे हैं, पार्टी करने की जगह बन रहे हैं। लोगों ने समय को त्याग दिया है। एक पल में मैं तुम्हें यहां दिखाने जा रहा हूं। जैसा कि अखबार कह रहे हैं, वहां के पत्रकार, आप उन्हें दोषी ठहराएंगे,
तो एक नजर डालें। मूर्ति के पीछे जो शक्ति है, इसकी बारी है, ये इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह धर्म पर भी हावी हो रहा है, यह मानसिकता पर भी हावी हो रहा है। आज दुनिया कह रही है कि यह बाईं तरफ है, यह दाईं तरफ है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कलीसिया विश्वास योग्य है, यह वही है जहां परमेश्वर की इच्छा है। वह समय जो उसका इंतजार कर रहा है। और बाइबल का पाठ कहता है, जब चीजें यहां नीचे हो रही हैं, ऊपर देखो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालात कठिन हैं, इसलिए यदि आपकी आत्मा आनंदित है तो हल्लेलुया गाओ। अगर परेशानी हो, चारों ओर हैं, जय जयकार गाओ। और हम इस तरह से इससे बाहर निकलेंगे। यहां हमारा शब्द आशा का शब्द है, यह प्रोत्साहन का शब्द है, यह वही है जो हम अपने सभी भाइयों और बहनों, मित्रों के लिए चाहते हैं, चाहे वे कोई भी हों। हम दुनिया से बात कर रहे हैं, उससे नहीं जो मैं सोचता हूं। मैं सोचता हूं नहीं, आप वही कहेंगे जो हम कह रहे हैं। अगर आप सहमत हैं, आप दूसरों की मदद करने के लिए ऐसा कहने जा रहे हैं। दुनिया हताश है, असंतुलित है, चक्कर आना, क्योंकि अल्पसंख्यक, हर कोई कार्यकर्ताओं से डरता है। राजनेता कार्यकर्ताओं से डरते हैं, सरकार डरती है, प्रेस डरती है, कंपनी नहीं डरती है। लेकिन देखो, हम ही एकमात्र लोग हैं जो डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कार्यकर्ता पसंद है, इसलिए वे प्रकाशित कर सकते हैं। ये कार्यकर्ता ही हैं जो खबर पाते हैं। तो आप देखिए, दुनिया में यही स्थिति है। वह नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। मैं आज यहां आपको दिखाना चाहता हूं, विषय पर बात करने से पहले जो संक्षिप्त होने वाला है, उस भजन के बारे में जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। मैं पाठ में नहीं गया, लेकिन दोपहर का भोजन है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लोग यहां से निराश होकर नहीं जाएंगे। इसलिए हमारे यहां टेलीविजन देखने का कुछ समय है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहले ही खत्म हो चुका है ना? नहीं, लेकिन हम यहां अपने भाइयों पर हमला नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए चलो, मूर्ति में जो शक्ति है वह बाइबल में वर्णित शक्ति के समान है, साम्राज्यों का, क्योंकि उसे एक उद्देश्य पूरा करना है। जो क्या है? यह राष्ट्रों का प्रभुत्व है, जो मानव सरकार पर अंतिम निर्णय होगा। अंतिम से पहले वाला भाग शरीर के बारे में है, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। और दूसरा अंतिम न्याय मानवीय सरकार पर है, क्योंकि यह यीशु ही है जो सहस्राब्दी की स्थापना करने जा रहा है, और वह इस पर ध्यान देगा। मनुष्य अपनी कठिनाई में, क्योंकि मनुष्य किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करता, कोई नहीं, वह जो चाहे कर सकता है, वह किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करता। बीच में बेशक हम बात कर रहे हैं, कुछ स्थान मौजूद हैं, है ना, एक फर्क, लेकिन दुनिया के संबंध में यही है, यही वास्तविकता है। आइए दूसरे पहलू पर चलते हैं, जो धार्मिक है, और हमारे समय के राजनीतिक और सामाजिक पहलू। चलो बाइबल पर चलते हैं, हम यहां कोई बात नहीं बना रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसिया के 7 कालखंडों का वर्णन किया गया है, ऐतिहासिक और भविष्य सूचक। इसकी शुरुआत इफिसुस से होती है, जब आरंभिक चर्च था, और 16वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आया। सब कुछ एक भविष्यवाणी परियोजना है, ऐतिहासिक और भविष्य सूचक। क्या आप जानते हैं कि आखिरी चर्च क्या है? क्या आप जानते हैं कि चर्च क्या है? हम किस दौर में हैं? यह अंतिम चर्च है, राजनीतिक, सामाजिक, और वह भविष्यवक्ता है। तो लाउडिसिया शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों लाउस से आया है, जिसका अर्थ है लोग, और इकायोस, जिसका अर्थ है न्याय। तो आज का विश्व जनता के न्याय का विश्व है, यानी जनता ही न्याय करती है। जो न्याय लाते हैं वे सब कुछ बदल देते हैं, कानून नहीं।
कैमरे, लेकिन ये लोग हैं। और इन लोगों में पागल लोग भी हैं, और पागल यहां चिल्लाते हैं, बाकी सब चुप रहते हैं। अच्छे लोग थोड़ी देर में हर कोई पागल लोगों से सहमत हो जाता है। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि वह सही है, वह इसे दोहराता है, वह इसे दोहराता रहता है। और पागल लोग इसी के लिए होते हैं, और वे हर जगह हैं, हमारे बीच भी। हर परिवार में एक पागल व्यक्ति होता है। तब वह व्यक्ति कहता है, नहीं मेरा परिवार ऐसा नहीं करता क्योंकि तुम पागल हो। तो मैं इसे यहां देखता हूं, हमेशा एक होता है, हर कोई जानता है कि, परंतु फिर मेरे भाइयों ये यहां है। सबसे पहले राजनीतिक पहलू लाओस का है। तो श्रम अधिकार जो आए है ना, मैं ब्राजील के लिए, पूरी दुनिया के लिए यहां गेटुलियो वर्गास के पास गया, इसलिए लेबरवाद आया। यह एक बहुत अच्छा राजनीतिक अधिकार है, लेकिन यह एक खोज थी। क्या यह नहीं था? लेकिन आज यह सिर्फ सामान्य अधिकारों की बात नहीं है। सामान्य बात यह है कि यहां एक छोटे समूह का अधिकार है, दूसरे का अधिकार है जो स्वयं को दूसरों पर थोप रहा है, क्योंकि यह सक्रियतावाद है ना। यह एक तरह का तरीका है। हम कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं हैं, हम उन चीजों के खिलाफ हैं जो हमारे खिलाफ आती हैं। हम किसके लिए खड़े हैं? इसके लिए यही सब कुछ है। वे कैसे कार्य करते हैं, वे इसे कैसे करते हैं, अधिकार है। यह सक्रियता का हिस्सा है। हम कार्यकर्ताओं से खुश हैं और दुनिया जैसी है उसके साथ। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे वही कह रहे हैं जो जरूरी है, यह दिखाने के लिए कि दुनिया सचमुच पागल है। आपने बदलाव लाया, अन्यथा आप ऐसा नहीं कर पाते। दरअसल आइए, धार्मिक पहलू पर क्या कठिनाई है? सर्वनाश दिख रहा है। आजकल एक चर्च है जो बुरे विश्वासियों के बारे में बुरा बोल रहा है ना? उनमें से कुछ यहां हैं, शायद मैं भी, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कहते हैं कि यह समृद्ध है, यह समृद्ध है, यह पुस्तक में है लाउदीकिया का, मैं धनी हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और भविष्यवाणी का वचन आता है, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम भूल जाते हो, अपमानित होते हो। फिर मैं कहता हूं, देखो चर्च पर परमेश्वर का हाथ है। दयनीय यह सिद्धांत की स्थिति है, नीरस। दुखी, यह डॉक्टर की स्थिति है। उसका सिद्धांत कुछ नहीं कहता, उसके पास किसी से कहने के लिए कुछ नहीं है, यह सिर्फ बकवास है, सिर्फ मूर्खता है उसे चीजें करने के लिए कहना, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं करता है। गरीब, अंधा अंधा है पैगंबर, वह वहां है। हरा, नग्न, ईसाई धर्म किसी के जीवन को नहीं बदलता है। अब आइए हम यहां आधी माफी मांग लें। यदि आप अन्य धार्मिक समूहों को लें, नैतिक रूप से जो कुछ थोपा गया है वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। औरत का वेश धारण करना, औरत का वेश धारण करना, बुर्का ओढ़ना, केवल 2 आंखें बाहर रखना, यहां से मुझे लगता है कि मैं 99% चला गया था। हर आशीर्वाद के साथ यही ईसाई धर्म है। समझना, हम यहां जो हमारा है, जो व्यापार है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? और बताओ क्या ईसाई धर्म क्या कर रहा है? ये बहस कर रहा है, धर्म बहस कर रहा है सर्वसम्मति से, जो कामुक है। तो ईसाई धर्म से लड़ने वाला एक और धर्म है, और ये जीतेगा, ये जीतेगा। मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, लोग चले गए हैं। वे एक बड़ी बटालियन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सब कुछ तैयार हो रहा है, और मैं यहां से कुछ देर के लिए आगे बढ़ूंगा को खत्म करने। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया का विद्रोह किसके खिलाफ है? परमेश्वर के खिलाफ। धर्म आज दुनिया का विद्रोह, यह संसार परमेश्वर के विरुद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शुरू से ही आदम और हव्वा ने विद्रोह किया। मैं अपने जीवन में ईश्वर को नहीं चाहता। आप एक पाठ देखेंगे, हम भजन संहिता में एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में ईश्वर को नहीं चाहता। उसने मना कर दिया, मैं अमीर हूं, धर्म का क्या, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।
और इस प्रकार, और वह यह नहीं जानता, वह एक अभागे, दुखी, गरीब, अंधे और नंगे को भूल जाता है। और मैं आपको यहां यह दिखाने जा रहा हूं कि धर्म के लिए, इस तरह के धर्म के लिए परिणाम अच्छे नहीं है, क्योंकि वहां एक निर्णय है। और मैं जा रहा हूं, मैं लाइन से बाहर चला गया और मैं हमारे अनुवादकों से माफी मांगता हूं, उन्हें भी यह प्राप्त हुआ। और देखिए परिणाम, अस्वीकृति और विद्रोह का इस विश्वासघाती चर्च को, जिनमें से कई लोग यहां भी हिस्सा हैं। मैं तो यह भी कर सकता हूं, जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन बेवफाई को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। क्या आप इसे प्रकाशित वाक्य में देखना चाहते हैं? क्या हम सर्वनाश की ओर जाएंगे? तुम कहां हो? क्या तुम्हें पाठ मिला बच्चे? बस इतना ही कहना है तो चलो। पहला, आइए पहले पढ़ें कि हमारे मन में क्या है। वे ईसाई धर्म के चर्च हैं। मैं खुद इसे पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि मैं 22 साल का हो गया हूं, मेरा दिमाग अब इतना अच्छा नहीं रहा। बेवफा ईसाई चर्च, क्षय के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। यहां देखें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहां भविष्यवाणी की गई है परमेश्वर की ओर से एक निर्णय के रूप में। वही अस्वीकृति जो परमेश्वर को इस धर्म के प्रति है, और यह धर्म मनुष्य के लिए है। इजराइल के पास भी, और आज तक पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ लड़ रही है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसने मसीहा के विरुद्ध विद्रोह किया था। और एक दुनिया है जिन्होंने यीशु के विरुद्ध, उद्धार के विरुद्ध, अनंत जीवन के विरुद्ध विद्रोह किया। मनुष्य का ध्यान यहीं पर केंद्रित है। यह सही है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि यह परमेश्वर की योजना के विपरीत है। आइए प्रकाशित वाक्य पर एक नजर डालें। अब भाई मेरी सहायता करेंगे। रहस्योद्घाटन 4 पर यह परमेश्वर की ओर से उसके विश्वासियों के लिए एक भविष्य सूचक आदेश है। चलो अंत से शुरू करो, चलो इसे मेरे साथ पढ़ते हैं। और मैंने सुना, स्वर्ग से एक आवाज आई, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पापों में भागी हो जाओ। हम क्या पढ़ रहे हैं? सामग्री गायब हो जाएगी और संघर्ष हर जगह है। सभी धर्मों तो के रूप में सामग्री खोने के लिए नहीं है, लेकिन यह होगा। क्या आप देखना चाहते हैं? रहस्योद्घाटन 18:16 पर कितनी भौतिक वस्तुओं का उपभोग होगा। आइए देखते हैं पाठ। आप इसे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और कह रहे थे, हाय हाय उस महान शहर पर जो कपड़े पहने हुए था। वह बढ़िया मलमल के कपड़े पहने हुए थी। यह कहना कि वह पवित्र थी, यह कहना कि उसके पास पवित्र आत्मा है, यह केवल वस्त्र है। वह वस्त्र पहने हुए थी। यहां एक चर्च था जो कपड़े पहने हुए था, जो भगवान जैसा दिखता था, जो पवित्र दिखता था, जो पवित्र आत्मा जैसा दिखता था। लेकिन यहां आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए जारी रखते हैं, क्षमा करें। बैंगनी का, लाल रंग का। बैंगनी रंग परमेश्वर की राजसी सत्ता को दर्शाता है। लाल रंग यीशु के बहाए गए लहू को दर्शाता है। यह चर्च जो उसके लिए विश्वासघात है। यहां देखो, इससे वफादार होना चाहिए, लेकिन यह कह रहा है परिणाम देखो। आप पढ़ सकते हैं, सोने, बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों से सजे हुए थे, क्योंकि एक ही घंटे में वे तबाह हो गए थे। मोती तो बचाने वाले हैं, परंतु बचाने वाला तो एक ही है। धन संपत्ति नष्ट हो जाए। वे पहले ही शुरू कर चुके हैं। वे यहां एक मंदिर पर पत्थर फेंकते हैं, वे वहां एक और मंदिर पर पत्थर फेंकते हैं। मैं यहां मुआवजा भरूंगा, मैं वहां दूसरे मंदिर पर पत्थर फेंकूंगा, मैं यहां यह भरूंगा। लेकिन यहां देखो, जो कोई भी अनंत जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर भरोसा रखता है वह संचय करे। अगर आपके पास छोटा घर है तो दूसरा खरीद लें। सरकार वहां बहुत सारे ऑफर दे रही है, आप जो कर सकते हैं वो करें। एक नई कार इलेक्ट्रिक, वो अच्छी है। 2-3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां समस्या यह है कि यदि आपकी संपत्ति बढ़ जाती है, अपना दिल इसमें लगाओ। इसमें अपना दिल मत लगाओ, सब ठीक है, लेकिन हमें अनंत जीवन चाहिए, क्योंकि यह खत्म होने वाला है और भगवान की चिंता है। यह दिखाने के लिए कि उसका कार्य आत्मा का है और धर्म के विरुद्ध टकराव उत्पन्न करना नहीं है। और ऐसा कहता है, और इसीलिए लोगों के बीच प्रभु के नाम की निंदा की जाती है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह एक कमजोर धर्म है, एक नाजुक ईसाई धर्म है,
एक ऐसा ईसाई धर्म जिसके पास अब कोई संदेश नहीं है, एक ईसाई धर्म जिसके पास कहने को कुछ नहीं है, एक ईसाई धर्म जो आत्मा को पोषण नहीं देता। यह ईसाई धर्म है जो केवल अपने नेताओं को ही भोजन उपलब्ध कराता है, और यहां तक कि जब वह अपने नेताओं का भी उल्लेख करता है तो यह कोई सामान्यकरण नहीं है। ये वे लोग हैं जो इससे अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं। मेरी प्यारी, चलो हम फिर से चलते हैं। यह धर्म जो कि ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह है, और धर्म के कारण ही संसार ईश्वर के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म के मालिक कहते हैं कि वे मालिक हैं, लेकिन जब वे गलती करते हैं तो वे भगवान पर दोष मढ़ देते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम इस बात से खुद को धोखा नहीं दे सकते। स्वाभाविक क्या है, यहां मेरा अनुसरण करें। 17 और 13 यहां मेरे साथ पढ़िए। दुनिया के साथ इस मिलन का एक ही इरादा है, और उन्होंने अपनी शक्ति और अधिकार जानवर को सौंप दिया। 1.5 मिनट या 15 मिनट, चलो यहां 4 पे चलते हैं। भगवान विवाद है। क्या हम इसे पढ़ेंगे? होशे 4:1। यहां मेरे साथ प्रभु का वचन। हे इस्राएल के बच्चों, तुम्हारे लिए, हे प्रभु, पृथ्वी के निवासियों से झगड़ा करो, क्योंकि पृथ्वी पर न सत्य है, न मर्यादा है, न परमेश्वर का ज्ञान है। हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। धरती पर ईश्वर का ज्ञान, धर्म, इसका संबंध ईश्वर के ज्ञान से नहीं है, इसका संबंध ईश्वर के ज्ञान से है। सभी अच्छे धर्म ये दुनिया में सर्वोत्तम है। बकवास, मूर्खता, चलो भी आइए अब हम अंतिम वाले पर चलते हैं, और एक और अधिक बुनियादी हिस्सा है रहस्योद्घाटन 11-15। चल दर और खेलें। 7वें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही दिखाई, और स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द उठे, संसार के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य हो गए हैं, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। युद्ध तो होगा ही, कोई विकल्प नहीं है। हमारा प्रश्न यह है कि क्या ऐसा होगा? तुरही का सवाल है। हां, वहां कब? यह हमारी भविष्यवाणी नहीं है। हम तो पूरी दुनिया को इसके लिए तैयार होते देख रहे हैं। यह उस क्षेत्र की बात नहीं है। नहीं, विद्रोह की भावना पूरे विश्व में है। यह सिर्फ उस समूह के साथ नहीं है जो फारस के उस क्षेत्र के पास है। नहीं, जो भविष्यवाणी में गोग, मागोग, मेजेक, टुबल्स है। पुतलुट। इसलिए उन क्षेत्रों ने मिलकर एक महान सेना बनाई। आज हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मेगाडॉन, ये एक बड़ी सेना के लिए एक महान युद्ध है, और प्रभु के पास प्रभु के खिलाफ चुनौती है। भाई देखेंगे कि प्रभु की चुनौती क्या है। इसमें इस प्रकार कहा गया है, जो परमेश्वर कहलाने वाली हर चीज का विरोध करता है और अपने आप को उससे ऊपर रखता है, और पूजा की वस्तु इस सदी का भगवान है। एक ईश्वर है, इस शताब्दी का ईश्वर। यहां तक कि जो मूर्ति के पीछे है वही सब कुछ निर्देशित कर रहा है, क्योंकि वह अपने लिए विश्व सरकार चाहता है, और वह जानता है कि मनुष्य मरता है और चला जाएगा। दूर और वह रखता है। परिणाम, सरकार और पूरा विश्व पहले से ही एक ही सरकार के बारे में सोच रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा मतलब है, मैं हर चीज के पक्ष में हूं। जो भी पागलपन चल रहा है, मैं अभी भी देखना चाहता हूं कि क्या मैं कल घर जा सकता हूं जीवित। मैं तो पहले से ही बूढ़ा हो गया हूं। अच्छा है। अधर्मी लोग परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और खुद को भ्रष्ट करते हैं। यहां एक भजन है, भजन 3, यही है ना? भजन संहिता 53 में मूर्ख मनुष्य ने कहा, पागल आदमी, वे वहां प्रचुर मात्रा में हैं। उसके हृदय में कोई ईश्वर नहीं है। ऐसा सिर्फ पागल लोग ही नहीं कहते। कुछ बहुत ही सुसंस्कृत तैयार लोग हैं जो कहते हैं कि यहां पागल व्यक्ति मानसिक असंतुलन के अर्थ में नहीं, वह पागल व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के विरुद्ध उठता है, और वह कुछ भी नहीं है। वह मरने वाला है, वह गुजरने वाला है।
बस सोचता है कि वह अपना पूरा जीवन अपने पागलपन के साथ ही गुजारेगा। तुम्हें पता है क्या? नहीं, ऐसे। लेकिन इस सदी के भगवान ने लोगों के दिमाग को अंधा कर दिया है। लोग विवेकहीन हैं, क्योंकि इस सदी का ईश्वर हर चीज का प्रभारी है, वह हर चीज के पीछे है। उसने लोगों को अंधा कर दिया है। बस उन्होंने यहां 15 मिनट लगा दिए हैं, अभी तो बस 10 मिनट बचे हैं। लेकिन मैं सिफारिशें सुनने जा रहा हूं। हमारे पास टेलीविजन उपलब्ध है, जो एक बहुत बड़ा लाभ है। हम इस सहयोग के लिए आभारी हैं। लेकिन चलो यहां चलते हैं। यदि आप बाइबल के पाठों को लें, तब आप कैरोस भगवान का समय देखेंगे। आज जो हो रहा है वह बाइबल में है। धर्म किसका ध्यान रख रहा है? ढेर सारी बकवास। हाँ, मूर्खता, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहने को कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूं कि मुझे यहीं रुकना चाहिए, लेकिन एक बड़ा युद्ध होगा। आइए यहां बाइबल खोलें, अब युद्ध के बारे में बात करते हैं। जकरिया अध्याय 2। क्या हम इसे पढ़ेंगे? क्योंकि मैं सभी राष्ट्रों को इकट्ठा करूंगा। मैं यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सभी राष्ट्रों को इकट्ठा करूंगा। यह प्रभु की इच्छा है। हम यरूशलेम की रक्षा नहीं करेंगे, न ही हम यरूशलेम के विरुद्ध जाएंगे, न ही उन लोगों के पक्ष में जाएंगे जो यरूशलेम के पक्ष में हैं। यरूशलेम उसका है, क्योंकि दुनिया वहीं जा रही है और सब कुछ उसी दिशा में जा रहा है। यह यरूशलेम है। फिर आप यरूशलेम से पूछते हैं, यरूशलेम में क्या है? नहीं, ये न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ब्रासीलिया, करासिका जैसा है। नहीं, यरूशलेम मेयर नहीं, यरूशलेम ये मसीह का प्रोजेक्ट है। नहीं, अपनी सहस्राब्दी सरकार में वो बैठने जा रहा है। ये बाइबल में है, ये भविष्यवाणी है। वह यरूशलेम में सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि वह मसीहा है। यह ईश्वर की योजना है। इसका मुसलमानों या अरबों से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों का हम सम्मान करते हैं, और वे समझ जाएंगे, वह चाहे ये अच्छा है या नहीं, यह बुरा है, लेकिन वे पूरी दुनिया की तरह समझेंगे। इसलिए यह एक विभाजित दुनिया है। यह बंटा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है। यह हर किसी के दिमाग में है। हमारे यहां एक चर्च का मामला था जो लड़ रहा था। अगर आप चाहें तो बाएं के लिए फैसला करेंगे या फिर दाएं के लिए। बुरा व्यवसाय है ना? कोई नहीं जानता कि समस्या कहां है। अगर यह दाईं ओर है, अगर यह बाईं ओर है, तो यहां देखिए, इस समय चर्च को देना ही होगा। यह कुछ और है। इन सब के अलावा हम अलग थलग नहीं हैं। किसी के पास पंख नहीं है कि वह उड़कर मुसीबत को अनदेखा कर दे। नहीं, लेकिन हमें समझना होगा कि क्या आने वाला है। यह आएगा ही, और यह ज्यादा समय नहीं लेगा। बस इतना ही, यही हमारी खुशी है। यहां मौजूद हर कोई यह सुनने के लिए आया है। तो चलिए इसे इस तरह से रखते हैं। अब यहां यहेजकेल में चलो पढ़ते हैं 29:4। लड़ाई किसके खिलाफ होगी? शरीर के विरुद्ध। दुनिया एक साथ आएगी। चलो ये स्पष्ट कर दें, यहां मांस का कोई मूल्य नहीं है। क्या आप इसे पढ़ना चाहते हैं? यहेजकेल, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहेजकेल कितने ईसा मसीह ने कई वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी, और यह यहां की कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी है। आइए, यहेजकेल क्या कहता है? यह कहां था? शरीर का पतन। यह कहां होगा? 29:4। इजराइल के पहाड़ों पर इजराइल का पतन हो जाएगा। और आप और सभी आपके सैनिक और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, और शिकारी पक्षी, हर पंख के पक्षी और मैदान के पशु भी मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। ये भगवान का है, यीशु का भोज। ये चर्च का उत्साह है, या भगवान का नहीं। ये शरीर पर न्याय है। वह हमें दिखाने जा रहा है कि शरीर बेकार है। ये अफसोस की बात है कि मैं अपने शरीर के लिए डरता हूं। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं? जकरिया 14 और 12 आओ कि पढ़ने। उस दिन वह विपत्ति सेनाओं पर ला देगी। क्या तुम लोगों को इसमें दिलचस्पी है? क्या आप यह जानते हैं? क्या इसमें आपकी रुचि है? अगर इसमें आपकी रुचि नहीं है तो अपना हाथ उठाएं और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, हर कोई उत्सुक है ना? तो फिर आओ जकरिया 14 और 12 आओ पढ़ते हैं।
यह वह विपत्ति होगी जिससे यहोवा उन सभी लोगों को मारेगा जिन्होंने यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध किया है। उनका मांस खड़े खड़े ही सड़ जाएगा, उनकी आंखें उनकी कोठरियों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। देखना, यूहन्ना का सुसमाचार ये इस प्रकार है। न तो संसार स्वयं है, न ही यह कि संसार में कुछ है। शरीर की वासना, आंखों की हवस और जीविका का घमंड जो जीभ है, पिता नहीं है। वह इस महायुद्ध में शरीर को दोषी ठहराने जा रहा है। वो ये दिखाने जा रहा है कि शरीर से कोई लाभ नहीं है। वह इस तरह कहते हैं, जो लोग अच्छा बोलते हैं उन्हें ट्रिब्यून में लाओ, वहां लाओ, बार एसोसिएशन को लाओ, सभी को यहां आने के लिए लाओ, मुझसे बहस करो। यह ईश्वर का निर्णय है। वह दुनिया के लिए ऐसा नहीं चाहता, लेकिन दुनिया टकराव में है। वह इसके लिए तैयारी कर रही है। यहां क्या कहा जा रहा है? इसका पालन करें। यह भविष्य सूचक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने लाने का फैसला किया हो। चलो देखते हैं कि क्या तुम इसके बारे में बात कर सकते हो। क्या तुम आर्मागेडन के बारे में बात कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास ये है? नहीं, ये यही है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस तरह का आर्मागेडन होना वहां है, वहां होगा, वहां एक जगह तुम्हारे पास कहां है? समझे मेरे भाइयों, संसार धर्म के प्रति इतनी प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है? और क्यों पिन्तेकुस्त से, शरीर की उसकी सेवकाई से, शरीर के रहस्यों से जो कि रक्त है, दूर हो रहा है? जो शब्द है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। ये उन रहस्यों को नहीं जानता जो वहां है। भविष्यवाणी जो आधार है। चलो यहां देखो, वे वहां एक साथ मिलने जा रहे हैं। ये वे शब्द हैं जो आप वहां देख रहे हैं। गोमर, मागोग, तोग्रमार, टोबोल्स्क। टोबोल्स्क एक ऐसा क्षेत्र है जो रूस, कच्छ, लीबिया, पुते से आता है। वो सब इस लड़ाई के लिए सभी लोग एक साथ आएंगे। कृपया युद्ध स्थल प्रदर्शित करें। वहां पहाड़ कहेंगे इधर आओ। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रतिशोध का परमेश्वर नहीं है, बल्कि उसके पास न्याय करने का अधिकार है। उसके पास विश्वासघाती कलीसिया पर न्याय करने का अधिकार है। उसके पास विश्वास योग्य कलीसिया पर न्याय करने का अधिकार है। वह उन लोगों को दंड देता है जो उसके विरुद्ध उठते हैं, क्योंकि वह स्वयं मनुष्य नहीं है। कहां है? नहीं, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे आने के लिए कह रहा हूं। क्या आप अभी भी इसे ढूंढ रहे हैं? मेरा काम हो गया, ठीक है, चलो चलो चलो, काम खत्म करते हैं। बात यह है कि हमें सुर्खियां नहीं मिली। देखो कितनी शर्म की बात है। चलो कुछ यहां रखें। चलो भी, आपके पास कितने मिनट हैं? 5 मिनट? वह पर्याप्त नहीं है। मैं सुर्खियों को बाद में पत्रकारों के लिए छोड़ दूंगा। यह घटक 2.5 रह गया है, इसलिए मैं अब और उपदेश नहीं देना चाहता। ठीक है, ये तो बुरा हो गया है ना? मैंने जो कहा ठीक है। यहां देखो, भजन 2। भजन यह बाइबल की पुस्तकों में से एक है। इसकी भविष्यवाणी यीशु से 3000 साल पहले की गई थी। क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है? आइए इसे पढ़ें। आइए भजन पर चलते हैं। आज यही क्षण है। ये एक प्रश्न है। आइए प्रश्नों पर चलते हैं। भजन का प्रश्न, क्यों? यहां आप रुक सकते हैं। लोग दंगा क्यों कर रहे हैं? दुनिया विद्रोह कर रही है। दंगा शब्द हिब्रू भाषा में है। इसका मूल शब्द है हग्गाज, जिसका मतलब है गुस्साई भीड़। दुष्टों द्वारा धर्मी लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। युद्ध के लिए तैयार। दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हैं। भजन और स्तोत्र देखो, ये ऐसा ही है। क्यों कल्पना करें? हिब्रू में शब्द है हग्गाज। ये आदमी के बारे में बात कर रहा है। मनुष्य का पशुवत व्यवहार। इसमें आयोजन, जब ये सब एक साथ आने वाला है। अब क्या जानते हैं? ये एक जानवर की तरह है। समूह मन पशु की तरह कार्य करता है। और शब्द हिब्रू की परंपरा है।
क्रोध से दहाड़ते हुए, क्रोधित जानवरों की तरह गुर्राते हुए हर काम को खुशी से करना। एक को मारो, दूसरे को मारो, आगे निकलो। ये है वो सेना जो तैयार है भगवान को लेने के लिए, मनुष्य के शासन से। और आदमी इसे स्वीकार करें या नहीं। और साजिश यानी वे आपस में सलाह लेते हैं, वे वहां एक दूसरे से लड़ सकते हैं। यह वास्तव में पारिवारिक मामला है। आपने यहां अपने परिवार के साथी से लड़ाई की, थोड़ी ही देर में वे सभी बिखर जाते हैं। और एक दिन पूरा परिवार, क्योंकि आपका किसी एक से झगड़ा हो गया, सबको एक साथ लाता है, एक सेना। चल दर, हम अंत की ओर आ रहे हैं। और भजन पहले 2 श्लोक में ये 3 प्रश्न हैं। लोग दंगे क्यों करते हैं? लोग कल्पना क्यों करते हैं? और संसार के शासक परमेश्वर और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। यह पुराने नियम में है, लेकिन यह अभिषिक्त है। यह यीशु है। सुसमाचार के विरुद्ध, सुसमाचार की सच्चाई के विरुद्ध दुनिया इसे नहीं चाहती। तो मनुष्य का यह स्वभाव है और परिणाम भी है। विश्वासघाती चर्च वहां है, उखाड़ फेंका गया, नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आप आगे बढ़ सकते हैं और हम यहीं समाप्त करेंगे। और मुझे आशा है कि भाइयों ने समझ लिया होगा। लेकिन भाई, इस समय उसके पास परमेश्वर का वचन है। यहां वे पाठ कहते हैं। आइए अगले श्लोक पर चलते हैं जो इसके बारे में बात कर रहा है। इसका ऐसी स्थिति जिसमें विश्व विद्रोह के लिए तैयार है। सुनना, जो कोई भी सुनना चाहता है कि क्या कहा जा रहा है, सुनो। जो सुनना नहीं चाहता उसे सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात ध्यान में रखें, दुनिया विद्रोही है। और यहां निम्नलिखित बाइबल पाठ है। मैं नहीं जानता कि कोई मुझे यहां भजन के संबंध में सहायता कर सकता है या नहीं। भजन पढ़ें। आओ यीशु कुछ करो, भजन दो। यहां भजन 2 पढ़ें। सिर्फ पहली आयत पढ़ें, लेकिन उसे ठीक से पढ़ें, समय पर ध्यान दें। प्यार में भजन दो, क्योंकि एजेंट मुझे चुप कर देते लोग हैं बने। और लोगों की कल्पित व्यर्थ बातें। पृथ्वी के राजा उठ खड़े हों। हे पृथ्वी, हे सरकार, हे संसार के लोगों, मिलकर उठो। यहोवा हे के मंत्रियों, विरुद्ध हे चढ़ाई प्रभु, करते हे हैं। उसके अभिषिक्त के विरुद्ध सब लोग और नाम उसके लेते अभिषेक हैं। के विरुद्ध सरकार। अब यहां कहती है जो सहमत हैं वो बोले। इतना ही कह रहे थे कि चलो उनके बंधन तोड़ दें और गोली चला दें। मैं, दुनिया सही है, भगवान से इसका कोई संबंध नहीं है, चलो उसके साथ संबंध तोड़ देते हैं। दूसरा कहता है जो स्वर्ग में रहता है वह यह कहकर हम हंसेगा हंसेंगे। कि वह उससे चोरी करेगा। आप नहीं चाहते, लेकिन भगवान हंसेंगे। वो कह रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं। अरे जारी रखें। तब वह क्रोध और जलजलाहट में उनसे बातें करेगा और उनको लज्जित करेगा। परंतु मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा का अभिषेक किया है। आखिरी कौन सा है? अंतिम से पहले वाला छंद। अंतिम से पहले वाला, यह आखिरी है। भय के साथ प्रभु की सेवा करो और कांपते हुए आनंद मनाओ। यह सभी के लिए चेतावनी है। भगवान की सेवा करें, प्रेम और कांप के साथ, भय और कांप के साथ इसे करें। दूसरा, बेटे को चूमो, कहीं ऐसा न हो कि वह क्रोधित हो जाए और जब उसका क्रोध शीघ्र ही भड़क उठे तो तुम रास्ते में ही नष्ट हो जाओ। यीशु, यहां उन्होंने कहा मेरे बेटे को चूमो। मेरे पास जो कुछ भी है मैंने अपने बेटे को दे दिया। वह इसे महसूस करना चाहता है। वह चाहता है कि आप यीशु को चूमें। वह चाहता है कि आप उसके साथ संवाद करें। वह चाहता है कि आप उस पर निर्भर रहें। और तुम, वह कहते हैं, मेरे जैसे हो। जैकब के साथ भी यही हुआ था मामला। इसहाक के साथ, इसहाक मर रहा था। उसने जैकब को बुलाया। वह याकूब को आशीर्वाद देना चाहता था। उसने याकूब से कहा मेरे बेटे को चूमो। और फिर वह कहता है मेरी गंध। बेटा जिसे प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, मनुष्य जो यीशु को चूमने जा रहा है, उसे पवित्र आत्मा की सुगंध की आवश्यकता है। यदि उसके हृदय में पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है, गंध, भोज की सुगंध। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। दुनिया विद्रोह में है, हम प्रभु की शांति नहीं है।